हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन 2024 सेट ईएक्स में 5 नंबर में पूछा गया था, जबकि ये 2024 के सिलेबस में नहीं था। अब क्या ही कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो दिया है ना, इसमें गिवन एक मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, गिवन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमें दे रखी है ए इक्वल टू कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर है साइन एक्स, नीचे है कॉस एक्स। और जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है, जो हमें कथन दिया गया है, वो ये कथन है, ये हमें कथन दिया गया है। वो कहता है ए की पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सारे प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला, ये कंडीशन, ये स्थिति सेटिस्फाई होगी, ये सेटिस्फाई होगी। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हमारे पास ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है गणितीय आगमन सिद्धांत वाला, जो 11वीं क्लास में भी निकाल दिया गया था 2024 के सिलेबस में। इसका मतलब ये है कि आप 2025 का अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपने ये मेथड नहीं पढ़ा होगा, ना 11वीं में और ना ही पढ़ा होगा अपने 12th में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँ कि आप समझ जाएं गणितीय आगमन सिद्धांत से। और बहुत आसान तरीका होता है, जो आपको ये दिया जाता है ना, तो हम ये स्टेटमेंट कहलाता है, एक कथन कहलाता है। ठीक है, तो दिया गया कथन, ए एन बराबर, जो कथन आपको दिया गया था वो है कॉस एंगल में एन एक्स है, फिर माइनस साइन एंगल में एन एक्स है, ऐसे यहाँ साइन है, फिर एंगल में एन एक्स है, और ये कॉस है, एंगल में एन एक्स है। ठीक है, और फॉर ऑल एंगल बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, बस यहाँ तक हो जाने के बाद हमें ना पहला स्टेप, ये ध्यान समझिएगा, स्टेप नंबर फर्स्ट, बहुत आसान मेथड है, बहुत आसान मेथड है, आप इसे समझ लेंगे एक बार। तो n बराबर 1 के लिए सबसे पहला काम, n बराबर 1 के लिए जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, इस स्टेटमेंट को आप चाहो तो पी एन सच दैट करके भी लिख सकते हो, पी एन बराबर, नहीं तो आप सिर्फ इतना ही लिख दीजिए। जहाँ जहाँ अब आपका 1 n है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस 1x, यहाँ 1 हो जाएगा साइन 1x, और यहाँ 1 हो जाएगा माइनस साइन 1x, और यहाँ हो जाएगा कॉस 1x। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। a बराबर हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स, और ये कॉस एक्स। तो इस तरीके से हमने देखा, ये जो रिजल्ट निकल कर आया, क्या ये ए एन के बराबर है, हाँ सॉरी ए के बराबर है, हाँ बिल्कुल मैच कर गया। तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि दिया गया कथन, यह स्टेटमेंट, दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए सत्य है। हमने एक स्टेप तो कर लिया, अब हमें स्टेप नंबर करना है 2। तो स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 2, n बराबर, हम कोई भी यहाँ पर आप कांस्टेंट ले सकते हैं, मैंने ले लिया k, n बराबर k के लिए, और मुझे बताना पड़ेगा k है कौन। तो k की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि जो नेचुरल नंबर है उसमें n बराबर 1 पर आप काम कर चुके हो, 1 से बड़ा होना चाहिए, और k एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये बात, यानी कि n बराबर k के लिए काम करेंगे, और k का मान 1 से बड़ा हो, क्योंकि 1 पर तो हम काम कर चुके ना, 1 पर काम कर चुके हैं, 1 से बड़ा होना चाहिए, और फिर n जो है नेचुरल नंबर से आना चाहिए। ये हमें 3 बातें यहाँ लिखनी होती हैं। जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हम लिख देंगे अब k, तो a की पावर n की जगह a की पावर k हो जाएगी, और cos के एंगल में n था यहाँ पर nx, तो यहाँ हो जाएगा kx, यहाँ था माइनस है ना, ये साइन था ना, माइनस साइन nx था, तो यहाँ हो जाएगा kx, यहाँ पर भी साइन था nx, तो यहाँ हो जाएगा kx, और यहाँ पर था cos nx की जगह kx हो जाएगा। और हम इसे मान लेंगे, याद रखिएगा, तो मान लीजिए, सेकंड वाले में हम लोग मानते हैं, याद रखना, मान लीजिए n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है।
n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है। तो ये दो कंडीशन हमारी हो गई। अब स्टेप नंबर 3, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेप है। पहले दूसरे में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आराम से हो जाएगा। पहले को तो n बराबर 1 लिखना होता है, दूसरे को हम लोग दिखा देते हैं n की जगह k रखकर, यहाँ k+1 के लिए। अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, k जहाँ जहाँ n था वहाँ पर क्या लिखना है, k+1। तो यहीं पर देख लीजिए a की पावर k थी, k+1 हो जाएगी। कॉस का एंगल कितना था, k था, तो यहाँ हो जाएगा कॉस के एंगल में k+1। और यहाँ साइन था, साइन के एंगल में k था, तो यहाँ हो जाएगा k+1। और यहाँ माइनस था, माइनस साइन, यहाँ k दे रखा था, यहाँ हो जाएगा k+1। और ये हो जाएगा कॉस के एंगल में k+1 और x। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें करना कुछ नहीं होता है, हमें इसकी हेल्प से और इस वाले की हेल्प से ना इसको प्रूफ करना होता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये हमें सिद्ध करना है बस। नाउ हम लेके चलते हैं a की पावर k+1, ओके, और हमें कैलकुलेट करके ये रिजल्ट पूरा लेकर आना है बस। अब देखो कैसे लेकर आएंगे, हम इसे लिख सकते हैं a की पावर k डॉट a की पावर 1, है ना। a की पावर k का रिजल्ट हम लोगों ने अभी निकाला था, ये निकाला था ऊपर देखो। तो ये नोट कर देंगे, कितना आ जाएगा, कॉस kx, माइनस में था साइन kx, और यहाँ था साइन kx, और ये था कॉस kx। दूसरा a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू में कितना था, a की वैल्यू में सिर्फ ये k की जगह 1 1 हो जाएगा। चलिए ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट हम लोग, यहाँ हो जाएगा कॉस x, यहाँ हो जाएगा साइन x, ये हो जाएगा माइनस साइन x, और ये हो जाएगा कॉस x। अब इसका जो कैलकुलेट करने का रिजल्ट आ जाएगा निकल कर। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई होगी इस वाले से पहले, तो हो जाएगा ये कॉस kx डॉट कॉस x, और इसकी मल्टीप्लाई होगी इस वाले से, तो हो जाएगा माइनस का साइन kx डॉट साइन x। अब ये मल्टीप्लाई करेगा इस वाले से, तो यहाँ हो जाएगा, मैं पहले साइन को लिखना चाह रहा हूँ, तो साइन x है, मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हो जाएगा साइन x इंटू कॉस kx। ये मल्टीप्लाई करेगा इस वाले से, प्लस यहाँ हो जाएगा, पहले लिख लो cos x और लिख लो फिर cos x के बाद साइन kx। ठीक है, इसके बाद नीचे का रिजल्ट, ये रिजल्ट मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो माइनस साइन kx डॉट cos x, ये मल्टीप्लाई करेगा इस वाले टर्म से, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो इसमें भी मैं पहले लिख लेता हूँ cos kx और साइन x। अब ये मल्टीप्लाई करेगा इस वाले साइन से, तो आएगा माइनस साइन kx डॉट साइन x। ये मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से, तो ये प्लस का जाएगा, प्लस का cos kx डॉट cos x। इतना हो जाने के बाद तो a की पावर k+1 का जो रिजल्ट निकाला गया अब तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप समझने की कोशिश करिए। ये पूरा एक फॉर्मूला है, याद होगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इसका मतलब ये बन जाएगा cos a प्लस b का, तो a तो ये बन जाएगा, b ये बन जाएगा। cos में माइनस होता है तब जाकर बीच में प्लस होता है। ऐसे ही देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला, तो साइन a साइन b प्लस cos a साइन b, तो यानी कि बन जाएगा साइन a प्लस b वाला। तो साइन a प्लस b मतलब k x और प्लस x, इतना बन जाएगा। ये रिजल्ट ध्यान देखा जाए तो इसमें दोनों में माइनस दे रखा, तो हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले, तो बचेगा हमारे पास साइन kx बचेगा, और आएगा cos x, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा cos kx, और ये हो जाएगा साइन x। ये रिजल्ट देखिए, इसमें देखा जाए तो cos वाले को पहले लिख देते हैं, साइन वाले को बाद में लिख देते हैं, या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। ये है आपका cos a प्लस b वाला फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो cos a प्लस b का बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला। इतना हो जाने के बाद
यहाँ हो गया कॉस, यहाँ से ना एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा के प्लस 1 और एक्स कॉमन आ गया बाहर। एंगल से बाहर नहीं जाएगा, याद रखिएगा, एंगल के रहेगा अंदर ही। यहाँ से भी हम इसको बाहर ले लेते हैं तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा तुम्हारे पास के और इसमें आ गया एक्स। यहाँ पर आपके पास माइनस है और ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी यानी कि ए का मान के एक्स और बी का मान है एक्स। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास कॉस है, यहाँ से भी एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स बाहर आ जाएगा तो बचेगा के प्लस 1। एक थोड़ी सी कैलकुलेशन और बस ये आंसर हमारा बन जाएगा। ए की पावर के प्लस 1 बराबर हो जाएगा कॉस आया, के प्लस 1 आया और एक्स आ गया माइनस साइन। यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी हम लोग एक्स कॉमन ले लेते हैं तो के प्लस 1 बचेगा, हमारे पास एक्स बचेगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन के प्लस 1 और एक्स, ये आ गया हमारे पास कॉस के प्लस 1 और एक्स, ये था। अब यही जो था हमारे पास यहाँ कंडीशन को लिए प्रूफ करने के लिए था। बस हमें अब लास्ट में लिखना है, तो लास्ट में लिखना है दिया गया कथन n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन गया ये आपका, क्योंकि ये ज़्यादा डीपली समझाना पड़ा। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से ज़्यादा कुछ खास लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आप एक बार ये ए एन वाली बात लिख दीजिए, ए एन बराबर कॉस एन एक्स और माइनस के साइन था एन एक्स, यहाँ पर साइन एन एक्स और ये हो जाएगा कॉस एन एक्स। बस फॉर ऑल एन बिलोंग टू, जो हमें दिया जाता है ना हम उसको नोट कर देते हैं बस। यहाँ पर एन बिलोंग के लिए सत्य है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।